आज का केस कोई पैरानॉर्मल केस तो नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम भयानक भी नहीं है, जिसे देख के तुम समझ जाओगे कि अगर तुम्हारे पास पैसा और पावर नहीं है और तुम इंडिया में रहते हो और चाहते हो तुम्हें जस्टिस मिले, तो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। मनीषा एक 19 साल की टीचर जो कि हरियाणा के बिहावनी में रहती थी, जिसके भी हमारी तरह ही सपने थे, वो भी नर्सिंग करके अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी। लेकिन शायद वो एक चीज भूल गई थी कि वो एक लड़की है और वो इंडिया में पैदा हुई है, जहाँ हर दिन दरिंदगी की सब हदें पार होती जा रही है। जो कि 11 अगस्त 2025 को स्कूल जाने के बाद अपने पापा को फोन करके बताती है कि पापा मैं पास ही के नर्सिंग कॉलेज से फॉर्म लेने जाऊंगी। लेकिन जब शाम होने के बाद भी मनीषा अपने घर पे नहीं पहुंचती तो उसके घर वालों को बहुत चिंता होने लगती है। मैं पहले ही बता दूं कि मनीषा एक सिंपल लड़की थी, वो स्कूल से घर और घर से स्कूल ही आती थी, बीच में कहीं भी नहीं घूमती थी। शरीफ थी, इतनी शरीफ थी, उसने ऊन तो ऐसी लड़की का शाम तक घर ना आना उसके घर वालों के लिए सच में चिंता की बात है। जिसपे जब उसके दादा ने उस बस वाले से पूछा जो रोज उसे स्कूल लेके जाया करता था, तो उसने बताया कि उन्हें कोई इस नर्सिंग का फॉर्म लेना था, इसलिए वो कॉलेज गई हैं। लेकिन शाम के 4 बज जाने पे भी मनीषा अभी तक अपने घर नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले और भी चिंता में आ जाते हैं। जिसपे यार तुम खुद ही सोचो कि एक लड़की जो कि स्कूल से घर और घर से स्कूल जाती है, वो शाम के 4 बजे तक भी घर नहीं आई है, तो ये तो अपने आप में एक चिंता करने वाली ही बात है। जिसके बाद मनीषा की कॉल शाम 6 बजे के बाद आती है, जिसमें उसकी आवाज तो नहीं आ रही होती, जो कि सिर्फ कुछ मिनट चलती है और कट जाती है। उसके पापा सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। 6:26 में मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया। जिसकी वजह से उसके पापा और भी चिंता में आ जाते हैं और वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं, ताकि पुलिस उनकी कुछ मदद कर सके और उनकी बेटी को ढूंढ सके। लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस तो बहुत बुद्धिजीवी है, वो तो वैसे ही केस सॉल्व कर देती है, क्योंकि उन्हें तो सब पता होता है। वो उनसे कहते हैं कि शायद कहीं भाग गई होगी या फिर तुम्ही ने उसे ढंग से नहीं ढूंढा, जाओ आसपास ढूंढो, मिल जाएगी। बुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों? मतलब अगर मदद नहीं कर सकते तो फालतू में किसी बंदे को परेशान तो मत करो ये बोल के कि भाग गई होगी। जिसके बाद वो आइडियल कॉलेज में जाते हैं, जहां मनीषा नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी। जहां रिसेप्शन के पास उन्हें कुछ लोग नशे की हालत में मिलते हैं, जिसे देख के वो और भी घबरा जाते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बाप ऐसा देखने के बाद घबरा ही जाएगा। जिसकी वजह से वो तुरंत कॉल करके वहां पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस से कहते हैं कि वो यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करे। लेकिन कॉलेज वाले तो और भी महान थे, उन्हें तो अपना नाम बचाना होगा ना, इसलिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक ही नहीं करने दी कि कहीं हमारा नाम बदनाम ना हो जाए। जिसके बाद मनीषा के पापा 12 अगस्त को दोबारा रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर से पुलिस वही राग अलापती है कि कहीं भाग गई होगी, ढंग से ढूंढो, मिल जाएगी, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। मतलब शर्म भी नहीं आती भाई कहते हुए ये सब, कि कोई बाप अपनी बेटी को ढूंढने आया है और तुम ये सब कह रहे हो। पर बहुत मिन्नतें करने के बाद उनकी रिपोर्ट फाइनली लिख ली जाती है शकुंतला नाम की एक ऑफिसर के द्वारा, जो कि जब आइडियल कॉलेज में दोबारा जाके सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं तो कॉलेज वाले फिर से मना कर देते हैं कि उसकी रिपोर्ट तो है ही नहीं, हमारा कैमरा तो चल ही नहीं रहा था। बेशक भाई, क्योंकि ये सब तो सजावट के लिए है, ये सब देखने के लिए होता है भाई, चलते नहीं है ये सब। आज नॉर्मल इंसान तक को पता है कि फोन ट्रेस करा जा सकता है, लेकिन पुलिस ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो तो इस केस को मानो दबाना चाहती हो। ना तो उन्होंने मनीषा की लास्ट लोकेशन ट्रेस करी और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश तक करी गई। जिसके बाद 13 अगस्त 2025 को मनीषा के पापा के पास पुलिस का फोन आता है कि आइडियल कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक बॉडी मिली है, आप चेक कर लो कि कहीं वो मनीषा की तो नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली वो बॉडी मनीषा की ही निकलती है और मनीषा की बॉडी की कंडीशन बहुत ही खौफनाक थी। मतलब दरिंदगी की हदें पार कर दी गई थी उसमें, जिसमें उसका गला बॉडी से सिर्फ थोड़ा ही कनेक्टेड बचा था और उसकी बॉडी पे तेजाब डाला गया था कि जल्दी से जल्दी बॉडी डिकम्पोज हो जाए। समझ रहे हो किस कदर की दरिंदगी है ये। जिसके बाद जैसे ये खबर गांव वालों को मिलती है, वो प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको ही ये पता है कि इस धरने या फिर प्रोटेस्ट का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इंडिया है भाई। और मनीषा की बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो रिपोर्ट में आता है कि उसकी बच्चादानी और दोनों किडनियां गायब हैं, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस तक मिला था, जो कि एक टाइप का पॉइजन होता है। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे इतनी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये तक बताया गया कि उसकी बॉडी और कपड़ों पर किसी भी टाइप के सीमन के निशान नहीं थे। मतलब ये कोई है। लेकिन जिन्होंने मनीषा की बॉडी देखी थी वो साफ बताते हैं कि ये और
केस है, पर इस केस का खुलासा करने के बजाय इस केस को सिर्फ दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि इसके लिए इंटरनेट तक बैन कर दिया गया, कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर तक कर दिया गया और कुछ को सस्पेंड कर दिया गया। गवर्नमेंट को दिखाना भी तो होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, खाली थोड़ी बैठे हैं। वहीं पर जब उसका दूसरा पोस्टमार्टम हुआ तो उस रिपोर्ट में आया कि उसकी गर्दन पर जानवर के काटने के निशान है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो जानवर साथ में एसिड की बोतल लेके घूमते हैं ना कि फटाक से डालेंगे गलेगी और हम फटाक से खा लेंगे। जिसके बाद पुलिस इसे सुसाइड बता देती है, जो कि बिल्कुल ही नॉनसेंस बात है, क्योंकि मनीषा की बॉडी कंडीशन देख के कोई अंधा तक बता देगा कि इसका और किया गया है। जिस दौरान मनीषा के पापा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक इसका किलर नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। पर तभी अचानक 18 अगस्त 2025 को पुलिस के पास मनीषा का सुसाइड नोट अचानक से ही प्रकट हो जाता है, जिसका सोर्स था ट्रस्ट, जो कि मुझे अब पुलिस या फिर न्यूज पर बिल्कुल भी नहीं रहा। जिसपे गवर्नमेंट ने भी एक बहुत ही महान फैसला लिया कि मनीषा का थर्ड पोस्टमार्टम एम्स में होगा और इस पे सीबीआई जांच बिछाई जाएगी, जो कि हम सभी को पता है कि कितना सच है और कितना झूठ और कितनी जांच होने वाली है इस पर, जिसे ये बड़े बड़े न्यूज चैनल बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो समय रहना सही फुर्सत नहीं मिलती है और ना ही कोई पुलिस इस पे प्रॉपर तरीके से जांच कर रही है। क्योंकि भाई टेबल के अंडर से पैसे तो सभी के पेट में और बैंक अकाउंट में जा ही रहे हैं ना, तो क्या जरूरत है किसी लड़की की इज्जत बचाने की या फिर उसे इंसाफ दिलाने की। जिससे तंग आकर मनीषा के पापा ने भी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है, और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे, और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट। जिसकी वजह हो सकती है कि उन्हें समझ आ गया हो कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलने वाला है, या फिर उन्हें भी धमका दिया गया हो कि वो इस केस से थोड़ा दूर रहें और इस पे ज्यादा प्रेशर न दें। जिस पे एंड पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लड़की हो तो अपना ख्याल खुद रखो भाई, यहाँ आजू बाजू सिर्फ तुम्हारे दरिंदे घूम रहे हैं, और भाई तुम किसी पर भी विश्वास मत करो, सिर्फ भगवान और खुद पर करो। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पर भी विश्वास मत करो, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखो भाई, क्योंकि भाई अब इंसानियत बिल्कुल भी नहीं बची है। सब कोई सिर्फ अपना नाम बचाना चाहते हैं, उन्हें किसी की बेटी से कुछ मतलब नहीं है कि उसे इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके घर की कैसी कंडीशन है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर तुम यूट्यूबर हो तो इस पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाओ, क्योंकि न्यूज चैनल वाले तो इसे दिखाने से रहे, क्या पता ऐसा करने से उसे थोड़ा इंसाफ तो मिल जाए।